आप सोच रहे होंगे आज क्रिस्टोफर को क्या हो गया है, एक डॉल के बाल को सुखा रहा है। क्या करूं, मैं इन एक्टिविटीज के पीछे छिपी हुई साइंस को एक्सप्लोर करके आपके लिए सिंपल बना रहा हूं। अब इस हेयर ड्रायर को देखिए, ये सिर्फ बाल सुखाने के काम आता है। नहीं, ऐसे ही दीपिका एक बोतल से कुछ समझने की कोशिश कर रही है। बहुत मजा आया। मैंने बुक खरीदी। शिवम, ये देखो, ये क्या है? बॉटल है। वो तो मुझे भी पता है ये बॉटल है, लेकिन ये है अरे क्या? पानी की बॉटल है और क्या। पर इसे यहाँ लाया कौन? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें गर्मी लग गई है क्या? एक पानी की बॉटल के पीछे पड़ गई हो तुम भी ना। बॉटल है तो पानी की ही बॉटल है। ऑब्वियसली शिवम, ये पानी की बॉटल है, पर देखो इसमें लिखा क्या है? नॉट ओपन। दिखाओ ये क्या है। पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। नॉट ओपन। एक ही तरीका है पता लगाने का, ये है क्या? तो ये आपकी कारस्तानी थी। अब नाटक छोड़ो और सोचो ये सब हुआ कैसे। चैलेंज करती हूँ, ट्रिक बताओ वरना मानो हार। अच्छा, चैलेंज कर रही हो? दीपिका ने बड़ी होशियारी से करे बोतल में छेद, फिर उसे पूरा भरकर कस के बंद कर दिया। बोतल में छेद लेकिन ढक्कन बंद तो पानी अंदर। इस ट्रिक में साइंस है। पानी के दबाव और हवा के दबाव का संबंध होता यूं है, ढक्कन बंद तो बॉटल के बाहर हवा का दबाव बॉटल में पानी के दबाव से ज्यादा है। ये दबाव पानी को छेदों से बहने नहीं देता। ढक्कन ढीला करते ही हवा अंदर घुसती है। इस हवा का दबाव बाहर के दबाव को खत्म कर देता है। अब पानी अपने दबाव से छेदों से बाहर बहता है। सही पकड़ा ना। द मैजिक वर्ड इज प्रेशर, यानी दबाव। दीपिका, मुझे वो पुरानी ट्रिक याद आ गई। कौन सी? अरे देखो, बहुत केयरफुली करना पड़ता है इस ट्रिक को। केयरफुल, कुछ भी हो सकता है। Yes, I have done it. ट्रिक पुरानी जरूर है, लेकिन मजा हर बार आता है। शिवम, तुम्हें पता है ये हवा का दबाव इस कार्ड पेपर को ऊपर की ओर पुश करता है और ये पानी को नीचे गिरने से रोकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है। हमारे चारों ओर हवा है, हवा में बल है, तो क्या हम हमेशा ये बल उठाए घूमते हैं? बोलो। सवाल में दम है, तो चलते हैं हम अपनी किट्टू के पास। चलो चले। अभी एक चीज दिखाती हूँ। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक इसमें डाल देते हैं। दीपिका, थोड़ी सी किशमिश डालो अंदर। वाह, अभी देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कमाल से कैसे ये किशमिश इसमें डांस करती है। हो ना, वाह। अरे ये तो ऊपर नीचे हो रही है। अब तुम दोनों बताओ, आज तुम दोनों के मन में क्या है? एक्चुअली केटू, हम जरा दबे हुए हैं। दबे हुए हैं? बस थोड़ी देर पहले हमने ये रियलाइज किया कि हर वक्त हम कितना सारा वजन उठाए घूमते हैं। ओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हवा का दबाव। तुम लोगों को अंदाजा है ये कितना हो सकता है? ज्यादा नहीं होगा, वरना हमें पता कैसे नहीं चलता, हम तो पिचक ही जाते। प्लीज बताइए ना केटू। नहीं बताऊंगी, पहले तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब दो। इधर आ जाओ। ये स्केल है, हल्का होता है, इसलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इस पर ये अखबार का पीस स्मूथली स्प्रेड कर देते हैं। ये आप क्या कर रही हैं केटू? अभी उस पे हाथ मारो और उसको गिरा कर दिखाओ। जितनी जोर से चाहते हो मार लो। केटू, ये क्या सिंपल सा काम है। आई एम श्योर इसमें कोई कैच है। आई वॉज राइट, इसमें कोई कैच है और वो कैच जुड़ा है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, राइट केटू? एब्सोल्युटली राइट। तो क्या हुआ अगर हमें अपने आसपास हवा नजर नहीं आती? वो है तो हमारे चारों तरफ। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हम हवा के एक समुंदर में रहते हैं, एक ऐसा समुंदर जो मीलों गहरा है। मेज पर रखे स्केल को आराम से नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन उसी स्केल को अखबार की एक शीट के नीचे रखें तो वो जोर से मारने पर भी नहीं गिरता। एयर प्रेशर जो अखबार को नीचे दबा रहा है। स्केल को धीरे से उठाएं तो अखबार के नीचे हवा जाकर ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर कर देगी और स्केल आसानी से गिर जाएगा। अब इमेजिन करें कि हमारी पृथ्वी ने गैसों की एक चादर ओढ़ी हुई है। यही है हमारा वातावरण। गैसेस की एक ऐसी परत जो करीब 1600 किलोमीटर दूर फैली हुई है। हवा मैटर है, एक पदार्थ, और हवा में भी हैं मॉलिक्यूल्स। पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से हवा को अपनी तरफ खींचती है। इससे हवा को मिलता है वजन या वेट, जिससे वो हम पर दबाव डालती है। पृथ्वी के जितने पास हवा उतनी अधिक उतनी डेंसिटी, जितनी दूर उतनी कम। तभी तो ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता जाता है। पहाड़ों पर हवा को थिन एयर इसीलिए कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर हमारे सिर के ऊपर करीब 1700 किलो हवा रहती है, पर हम दबते नहीं। हम भी हवा को उतनी ही जोर से उल्टा धक्का मारते हैं। इनफैक्ट अगर आसपास की हवा को अचानक हटा दिया जाए तो हमारी आर्टरीज फट जाएंगी। अंतरिक्ष में हवा नहीं, दबाव भी नहीं, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं स्पेशल प्रेशराइज्ड स्पेस सूट। एक मजेदार बात बताऊं, हमारी बॉडी का जो पंप है, मतलब हमारा हार्ट, दिल, उसमें कितना प्रेशर क्रिएट होता है पता है? इतना प्रेशर कि वो हमारे ब्लड को 30 फीट दूर फेंक सकता है। और जब हम चीखते हैं तो हम अपनी आंखें खुली क्यों नहीं रख सकते पता है? अरे भाई, हमारी आंखें पप करके बाहर निकल आएंगी। जब हम स्नीज करते हैं तो छींक हमारे मुंह से अप्रोक्सीमेटली 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बाहर निकलती है। इमेजिन द फोर्स। और जब हम अपने आईज को ब्लिंक करते हैं, वी ब्लिंक आवर आईज अबाउट 25 टाइम्स पर मिनट, विच मीन्स एक साल में हम 62,05,000 टाइम्स अपने आंख को ब्लिंक करते हैं। माय गॉश। एंड इवन इफ यू वांट, यू कांट कीप योर आईज ओपन फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। ट्राई करके देखिए। अरे मैं रो नहीं रहा, इतनी देर स्टेयर करने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। आफ्टर ऑल आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन। यकीन नहीं आता तो देखिए। अंडा इतना छोटा। अरे ये तो मुझसे भी स्ट्रांग है। इतना प्रेशर लगाने के बाद टूट भी नहीं रहा। शिवम से कंफर्म करना पड़ेगा। प्रेशर यानी दबाव एक फोर्स है, एक बल है, राइट? करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और फोर्स में कोई ना कोई नाता तो होगा ही। हाँ, प्रेशर इज फोर्स बाय यूनिट एरिया। एक मिनट, हम यहाँ फॉर्मूले की रटाई करने थोड़ी ना आए हैं, हमें थोड़ा आराम से समझाओ। चक्कू छुरिया तेज करा लो। क्या? चक्कू छुरिया तेज करा लो। चक्कू छुरियां पैनी ना हो, ब्लंट हो, तो क्या हम उनसे सब्जी आराम से काट पाते हैं? नहीं ना। क्यों शार्प नाइफ्स ही कमजोर लगाकर काट छांट कर पाती हैं? ध्यान से देखें, धार वाले चाकू का एरिया ऑफ कांटेक्ट या संपर्क का क्षेत्रफल कितना है? बहुत कम। बस यही है दबाव, क्षेत्रफल और बल का रिश्ता। जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो हम अपने बल को फैला देंगे।
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रेशर पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा। कैंची यूज करते समय भी ये रिश्ता नजर आता है। एरिया और बल के रिश्ते की एक और एप्लीकेशन। इन किताबों को पतली नायलॉन की डोरी से उठाना कोई आसान काम नहीं। हाथ पर बहुत दबाव पड़ता है, लेकिन चौड़े पट्टे से ये आसानी से उठाई जा सकती हैं। एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। समझ में आया कि भारी भरकम स्कूल बैग्स के स्ट्रैप्स चौड़े क्यों होने चाहिए। और जमूरा दिखाएगा अपना कमाल, जाइए अपना मन बहलाइए। जी उस्ताद। चलो जमूरे शुरू हो जाओ, दिखाओ अपना कमाल। अब जमूरा साइंस को अप्लाई करके दिखाएगा। चलो जमूरे। उस्ताद ये तो फुस हो गया। जमूरे अपने दिमाग की पावर लगाओ, अपनी अकल लगाओ, साइंस को अप्लाई करके दिखाओ जमूरे। उस्ताद जमूरा अपना दिमाग लगाएगा। जमूरे दिखाओ अपना कमाल। ये देखिए उस्ताद। चलिए तालियां बजाइए, चलिए चलिए। वाह जमूरे वाह, तालियां बजाइए सब। धन्यवाद उस्ताद, धन्यवाद। एशियन एलिफेंट का वजन ऑन एन एवरेज 5 टन या 5000 किलो होता है, और इतना वजन उठाए घूमना कोई मजाक थोड़ी है। हाथी के पैर को देखिए, नीचे से गोल खंबे जैसा। हाथी का वजन इन्हीं 4 पैरों पर बराबरी से बढ़ जाता है। ना तो वो जमीन में धंसता है और ना ही अपने भार से दब जाता है। साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि हाथी के पैर अगर इस आकार और इस साइज के ना होते तो हाथी के लिए जिंदा रहना असंभव हो जाता। वेट डिस्ट्रीब्यूट करके प्रेशर कम करने का मजेदार एग्जाम्पल है हाथी। शिप ऑफ द डेजर्ट यानी ऊंट स्पेशल है, और उसके पांव भी स्पेशल। भारी वो भी कम नहीं, और उसे तो चलना है रेत पर। बस प्रेशर फिजिक्स को ये भी अप्लाई करता है। ऊंट के पैरों की लंबाई और आकार कुछ ऐसा है कि रेत के कण पैर में भी ना घुसे और ऊंट अंदर भी ना धंसे। हम आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं। आज हम केटू के ऊपर एक ट्रिक ट्राई करने जा रहे हैं। बड़ी मजेदार ट्रिक है, पर हम नहीं बताएंगे। आप खुद ही देखिए और खुद ही समझिए, क्योंकि इसी में तो साइंस का असली मजा है। दीपिका और शिवम गए केटू पर ट्रिक करने, और मैं दिखाता हूं आपको एक छोटा सा ट्रिक। क्या आप समझते हैं ब्लैक इंक केवल ब्लैक होता है और ब्राउन इंक केवल ब्राउन? जी नहीं, जरा देखिए। ब्लैक और ये ब्राउन। ये पानी, कितने कलर्स आ रहे हैं? किसी को बताना मत। I found an alternative source of electricity. हाँ, नींबू। नहीं मानते? एक कॉपर वायर और एक स्टील पिन। इंस्टेंट बिजली। केवल मैं ही नहीं, केटू भी कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। अरे बिल्कुल सही टाइम पे आए। प्रेशर की बात इसको समझे बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तुम दोनों सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि आप ये क्या कर रही हैं? देखो, मैंने ये दोनों बलून्स एक ही हाइट पे टांगे हैं। अभी मुझे सोच कर बताना कि अगर मैं इन 2 बलून्स के बीच में फूंक मारती हूँ तो क्या होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है केटू,
ये बलून्स इतने लाइट है कि जब हम ब्लो करेंगे तो बाहर की तरफ जाएंगे। सोच कर बताना। अच्छा सोचना छोड़िए, आप पहले ये लीजिए, हमने आपके लिए लेमनेड बनाया है। ओह हाउ स्वीट। मैं लेमनेड पीती हूँ, तुम दोनों ये ट्राई करो। करो करो। आज मैं ही मिली थी। गुड एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ऊपर ठीक से पकड़ो, अभी धीरे से फूंक मारो। K2, पर जब दीपिका ब्लो कर रही है तब बलून्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ये हो रहा है साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम के कारण। बर्नौलीज प्रिंसिपल का नाम सुना है आपने? देखिए, समझिए और अप्लाई करिए। डेविड बर्नौली ने प्रूव कर दिया कि जहां कोई फ्लूइड तेजी से चलता है वहां दबाव कम हो जाता है। बॉल्स के बीच फूंक मारते हैं तो बिल्कुल यही होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रूव कर सकते हैं कागज के टुकड़ों के साथ भी। कागज के बीच हवा तेज चल रही है, मतलब कम दबाव। अब आसपास की हवा का दबाव ज्यादा है और वो कागज को एक दूसरे के पास धकेल देती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारी लाइफ में कई तरह से अप्लाई होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है प्लेन्स या एरोप्लेन्स के उड़ने में। वाओ K2, that's so fascinating। तुम दोनों इस बारे में पता लगाओ, तब तक मैं पता लगाती हूँ कि इन दोनों शैतान बच्चों ने मुझे बेवकूफ कैसे बनाया। स्ट्रॉ में तो कर दिया था बच्चों ने छेद, और छेद वाले स्ट्रॉ से पानी ऊपर खींचा ही नहीं जा सकता। सिंपल साइंस। स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं तो हवा ही लिक्विड को धक्का देकर ऊपर चढ़ाती है। जब हम स्ट्रॉ को मुंह में रखकर ऊपर चूस रहे हैं तो स्ट्रॉ के अंदर हवा का दबाव कम हो रहा है। अब स्ट्रॉ के बाहर एयर प्रेशर ज्यादा है। बाहर की हवा ग्लास में पानी पर दबाव डालती है और स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ा देती है। अगर स्ट्रॉ में छेद हो तो प्रेशर में ये अंतर ही नहीं होगा, फिर भला पानी स्ट्रॉ में ऊपर कैसे चढ़ेगा? वेरी गुड। कितनी डिफरेंट तरीके से साइंस के रूल्स हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं ना। वैसे मैं सोच रही थी कि प्रेशर कुकर भी तो प्रेशर के रूल्स अप्लाई करके इतनी जल्दी खाना बना देता है। हाँ K2, प्लीज बताइए ना, हम अपने बड़ों को इम्प्रेस कर देंगे। अभी तुम दोनों मुझे इम्प्रेस करो। ये बताओ कि प्रेशर कुकर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? एक क्लू दे सकती हूँ। गरम गरम पानी हो, भाप को लग जाए ताला, प्रेशर कुकर बजाए सीटी, गरम को और गरम कर डाला। प्रेशर कुकर, घंटों का काम मिनटों में। कुकर काम करता है दोस्ती के नियम पर। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की दोस्ती दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। प्रेशर कुकर यही करता है। एयरटाइट ढक्कन कुकर के अंदर दबाव बढ़ा देता है। अब अंदर बंद पानी और सभी खाने का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अंदर की गर्मी बढ़ती है, स्टीम और गर्म हो जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर के एप्लीकेशंस हमारे किचन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी होते हैं। हमारे साइकिल के पहियों में सही एयर प्रेशर होना बहुत जरूरी है। मौसम के बदलने का और हवा के चलने का, बारिश के बरसने का भी रिश्ता प्रेशर से ही है। खाना बनाते हैं। अरे किट, तू यहां क्या कर रहा है? जहां पानी मिला वहां चुपचाप बैठ गया। अब हम देखते हैं हमारा बोलने वाला पिट पिट क्या कहता है। अरे पिट पिट, तुम कहाँ हो? कहाँ छिपे हो पिट पिट? अरे मैं यहीं तो था, फिर भी तुम मुझे देख ना पाए। हाँ, क्यों? ये मेरा हरा रंग, जब मैं चाहूं अपने आप को दुश्मन से बचा सकता हूँ। इस प्रकार हरियाली में एकाकार होकर। कमाल है। ये कमाल कुदरत का है। कैसे? प्रकृति ने प्राणियों
और जीव जंतुओं को पर्यावरण के साथ अनुकूलन बनाए रखने के लिए कुछ शारीरिक लक्षण प्रदान किए हैं। पर क्यों? इन लक्षणों से वे अपने आप को शत्रु से बचाए रखते हैं, उसे धोखा दे सकते हैं, मौसम से जूझ सकते हैं और अपने साथियों को आकर्षित भी करते हैं। ये शारीरिक लक्षण सब एक से होते हैं क्या? नहीं, अनुकूलन अर्थात एडेप्टेशन के कई प्रकार हैं, जैसे सुरक्षा के लिए शरीर कवच, बाल या पंख आदि। कुछ प्राणी मिमिक्री या ढोंग करने की क्षमता रखते हैं और कुछ मेरे जैसे सुरक्षात्मक रंग आयोजन यानी प्रोटेक्टिव कलरेशन का सहारा लेते हैं। पर कुछ प्राणी समय समय पर गायब क्यों हो जाते हैं? इसे माइग्रेशन कहते हैं। प्राणी और पक्षी भोजन की खोज में और मौसम की तीव्रता से बचने के लिए अथवा प्रजनन या ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन करके सुदूर प्रदेशों में जाते हैं। और तुम क्या करते हो पिट पिट? मेरा अंदाज निराला है। हम गाढ़ निद्रा यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इससे शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुरूप और भोजन की आवश्यकता नहीवत रह जाती है, जैसे सांप, रीछ और मैं। तुम कहाँ चले पिट पिट? हाइबरनेशन में। अनुकूलन है तो जीवन है। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं।
इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।